एवरीवन, मैं अंगद पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं डीएसपी सॉफ्टवेयर के यूट्यूब चैनल पे। आज हम आप सभी को एक सॉफ्टवेयर के बारे में बताने जा रहा हूं जिसका नाम है फी डिपॉजिट। ये स्कूल मैनेजमेंट या कॉलेज मैनेजमेंट या इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट ये सभी के अंतर्गत आता है ये सॉफ्टवेयर। यदि आप कोई भी इंस्टीट्यूट चलाते हो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फी को हैंडल करना। ये स्टूडेंट से जो आप फी लेते हैं उसको कैसे मैनेज करते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो उसी को कैसे मैनेज करें सॉफ्टवेयर में, ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है फी डिपॉजिट। आपके स्क्रीन पर यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे ये वर्क करता है, कैसे इसमें क्या क्या है, क्या क्या फंक्शन है इसमें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस पे जो फी डिपॉजिट है इस पे डबल क्लिक करेंगे। जैसे डबल क्लिक किया ये ओपन हो जाता है सॉफ्टवेयर हमारा। जैसे ओपन हुआ आपको थ्री बटन्स यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे। पहला है ऐड स्टूडेंट, दूसरा फी डिपॉजिट और तीसरा है एग्जिट। तो पहला ऐड स्टूडेंट है। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि स्टूडेंट को हम यहाँ पे इनरोल कर देंगे। ठीक है, जितने भी स्टूडेंट है या लाइन बाय लाइन हम इस यहाँ पे क्या करते जाएंगे, इनरोल करते जाएंगे। जो आपके लेजर पे जो भी आप डायरी में कहीं भी लिखे होंगे उनको सभी स्टूडेंट को यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे एडमिशन नंबर अभी 4 शो कर रहा होगा। क्यों शो कर रहा है? क्योंकि ऑलरेडी हमने अभी 3 स्टूडेंट को यहाँ पे इनरोल कर चुका है। कैसे इनरोल करना है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट नेम डालना है, यहाँ पे फादर्स नेम डालना है, क्लास, रोल नंबर और सेक्शन डालना है। ठीक है, उसके बाद आपको सबमिट वाले बटन पे क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम अभी एक इनरोल करके दिखाते हैं फ़ोन नंबर एडमिशन नंबर में। जैसे हमने एक एडमिशन किया अ, आदर्श कुमार। ठीक है, और यहाँ पे मैं फादर्स नेम में डाल दे रहा हूँ संजय पांडे। ठीक, क्लास जैसे मान लीजिए मैं 12 डाल दिया। ठीक है, या मान लीजिए 11 ही डाल रहा हूँ अभी। क्यों डाल रहा हूँ अभी आपको आगे मैं वीडियो में बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे रोल नंबर जैसे मान लीजिए 1 डाल दिया, सेक्शन ए डाल दिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे जैसे 11th का है तो आप यहाँ पे मैथ सेक्शन भी डाल सकते हैं। मैथ से है तो मैथ डालिए, बायो से है तो बायो डालिए। ठीक है, तो चलिए मैथ सेक्शन डाल देता हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे हम। ठीक, यहाँ पे शो करेगा कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन एडेड सक्सेसफुली, ये एक मैसेज शो करेगा। इसके बाद आपको ओके पर क्लिक करना है। उसके बाद तुरंत आपको रीसेट पर क्लिक करना है। ठीक है, जैसे रीसेट पर क्लिक करेंगे ये दोबारा सॉफ्टवेयर जो ऐड स्टूडेंट जो स्टूडेंट एंट्री है वो फिर से ओपन होगा और ये एडमिशन नंबर ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। 5 हो गया, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, तो ये तो हो गया सबमिट का और रीसेट का। रीसेट मतलब आप सिंपली जानिए रिफ्रेश करना पेज को। ठीक है, इसके बाद आता है एक बटन अपडेट का। सपोज जैसे अभी हम 4 नंबर स्टूडेंट जो आदर्श कुमार का हमने भी डाला है, मान लीजिए वो नेक्स्ट ईयर में अगले क्लास में चले गए हैं। ठीक है, तो उनका हम एडमिशन नंबर यहाँ पे सर्च किए। ठीक है, उनका टोटल डिटेल्स आ गया यहाँ पे। इसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे सिर्फ हम क्लास चेंज कर दिए। यदि रोल नंबर उनका बदला है तो रोल नंबर हम बदल दिए। ठीक है, सेक्शन तो सेम रहेगा, या सेक्शन बदलना चाहते हैं तो सेक्शन बदल दीजिए। इसके बाद आप अपडेट कीजिए। यहाँ पे एक और मैसेज आएगा कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करें। ठीक है, ये दोबारा फिर से ओपन हो जाएगा। ये है एग्जिट, मतलब बाहर निकलने के लिए। बाहर निकलने के लिए आपको ये वाला बटन वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा वर्क? क्योंकि इसमें कोडिंग लगा हुआ है। यहाँ पे जब आप एग्जिट पर क्लिक करेंगे ये सेव करते हुए बैक हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा तो एड स्टूडेंट का। अब आते हैं फी डिपॉजिट, मतलब कैसे फी लें। ठीक है, तो फी डिपॉजिट पर जैसे क्लिक करते हैं एक ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। ठीक, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा सीरियल नंबर। सीरियल नंबर यहाँ पे भी 2 लिख रहा है। ठीक है, मतलब जैसा आप रसीद काटते हैं तो वहाँ पे आप सीरियल नंबर जो लिखा रहता है वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है, सीरियल नंबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट नेम और फादर्स नेम आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप क्या कीजिए, यहाँ पे एडमिशन नंबर और फाइल नंबर यहाँ पे सर्च कीजिए। ऑटोमेटिक वो सब डाटा यहाँ पे एंट्री कर देगा। ठीक है, तो जैसे हम अभी इनरोल किए फ़ोन नंबर, एडमिशन नंबर सर्च किए, देखिए यहाँ पे दिखा दिया आदर्श कुमार, संजय पांडे, 12th, रोल नंबर 11, सेक्शन मैथ्स। ठीक है, ये टोटल यहाँ पे आपको शो कर देगा। इसके बाद जब ये शो कर देगा डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स, इसके बाद आपको आना है डेट एंड मंथ में। यहाँ पे डेट तो ऑटोमेटिक शो करता रहेगा। इसके बाद आता है सेशन, मतलब कौन सा सेशन चल रहा है अभी। ठीक है, अब सेशन डालिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मंथ चूज कीजिए। आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं या फिर यहाँ पे आप सेलेक्ट भी कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, या फिर आप सिर्फ फर्स्ट लेटर यहाँ पे टाइप कीजिए। जैसे मान लीजिए अभी दिसंबर चल रहा है तो मैं सिर्फ डी लिखता हूँ, तो देखिए यहाँ पे दिसंबर आ गया। जैसे इंटर किया ये दिसंबर यहाँ पे एंट्री हो गया। ठीक है, ये तो इतना फिलअप हो गया। उसके बाद आता है एंट्री पार्टिकुलर्स, इंटर पार्टिकुलर्स। अब इसमें क्या होगा वो समझते हैं।
देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है कि प्लीज़ ऐड बैक ड्यूज़ इन पार्टिकुलर्स। अभी बैक ड्यूज़ यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, ठीक है? क्यों? क्योंकि अभी हम आदर्श कुमार जो स्टूडेंट है उसका भी हम कोई ड्यूज़ अभी ये लगाया नहीं है, ठीक है? अभी फ्रेशर है ये, ठीक? तो यहाँ पे हम पार्टिकुलर्स में सर्च करते हैं, जैसे यहाँ पे जैसे ही यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे अलग अलग यहाँ पे डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देगा आपको, जो आपको इसमें से लेना है, ठीक है? ट्यूशन फी, डेवलपमेंट फी, एग्जाम फी। यदि आप कोई कोचिंग वोचिंग चलाते हैं, जैसे कोई कंप्यूटर का कोई आप कोई इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, तो जैसे डीसीए बीसीए जो भी हो, एडीसीए, आप यहाँ पे वो भी एंट्री कर सकते हैं, ठीक है? तो सपोज आप स्कूल के लिए मैं जैसे बनाया हूँ, तो यहाँ पे जैसे अभी ले लेता हूँ एडमिशन फ़ी, ठीक है? एडमिशन फ़ी जैसे मान लीजिए ले लिया मैंने 5000 रुपीज़। जैसे यहाँ पे 5000 लिखा आपको दिखाई दे रहा होगा कि टोटल में ये जाके ऐड होता जा रहा है, और यहाँ पे नीचे ड्यू में भी ऐड होता जा रहा है। क्यों हो रहा है वो भी हम आपको बताएँगे, ठीक? इसके बाद यहाँ पे ले लिया फ़ी। अब देखिए कोई स्कूल यहाँ पे 2 मंथ का, 3 मंथ का, 4 मंथ का, 12, 1 साल का या 6 मंथ का, मतलब इसी तरह कोई-कोई स्कूल फ़ी लेता है, ठीक है? तो यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ मंथ में आप यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स डाल सकते हैं कि कितने नंबर आप मतलब कितने मंथ आप लेना चाहते हैं, ठीक है? सपोज़ मान लीजिए मैं 3 मंथ का ले रहा हूँ फ़ी, और जैसे आपके पास उस टाइम मान लीजिए कैलकुलेटर नहीं है, गुणा करने में मतलब दिक्कत हो रहा है। जैसे मान लीजिए 454 रुपीज़ से फ़ी है, ठीक है? गुणा करना है 3 से, मालूम नहीं है कैसे गुणा होगा, तो या उसके लिए आप यहाँ पे सिंपल कैलकुलेटर दिया गया है, ठीक है? इस कैलकुलेटर का यूज़ किए, 454 मल्टीप्लाई बाय 3, उसके बाद क्लिक फॉर रिजल्ट, ठीक है? यहाँ पे आपका रिजल्ट शो कर देगा। यहाँ पे आप क्या कर दीजिए, इस वैल्यू को यहाँ पे इंटर कर दीजिए, ठीक? और यहाँ पे कुछ पार्टिकुलर्स ले लेता हूँ, जैसे एग्ज़ाम फ़ी जैसे मान लीजिए मैं 500 ले लिया। यहाँ पे डेवलपमेंट फ़ी जैसे मान लीजिए हम 100 रुपीज़ डेवलपमेंट फ़ी ले लिए, ठीक है? और चाहे तो आप ऐड कर सकते हैं, जो कुछ भी हो। अब इस आदर्श कुमार का फ़ी हुआ 6962 रुपीज़। ये बच्चा फ़ी दिया है मान लीजिए 6000, जो इसके गार्जियन हो चाहे ये हो, जो भी आया हो जमा करने के लिए फ़ी, मान लीजिए 6000 दिया है। तो यहाँ पे देखिए शेष ड्यूज़ यहाँ पे कितना हो रहा है, 962 रुपीज़ यहाँ पे ड्यू हो रहा है। यहाँ पे बता दे रहा है कि आपका ड्यू है इतना रुपीज़, ठीक है? इसके बाद हम क्या करेंगे कि फ़ी डिपॉज़िट पर क्लिक करेंगे। जैसे फ़ी डिपॉज़िट पर क्लिक किया, यहाँ पे एक मैसेज आएगा कि फ़ी रिसीव्ड सक्सेसफुली, मतलब कि आपका जो फ़ी है वो सक्सेसफुली रिसीव्ड हो चुका है, ठीक है? इसके बाद ओके पर क्लिक कर देंगे। यदि रिसिप्ट निकालना चाहते हैं तो पहले फ़ी डिपॉज़िट करेंगे, उसके बाद प्रिंट पर क्लिक करेंगे। जैसे प्रिंट पर क्लिक करेंगे, ऐसा एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा प्रिंटिंग लिखकर, उसके बाद प्रिंटर से कनेक्टेड है तो वो प्रिंट निकल जाएगा। अब हम बताएँगे कैसे, मतलब कौन से पेपर है, कैसा है साइज़ उसका, किस पर निकलेगा, ठीक है? उससे पहले यहाँ पे थोड़ी बातें और इसमें जान लेते हैं। जैसे फ़ी डिपॉज़िट पर क्लिक किया, ठीक है? सब डाटा देखिए हट गया, ठीक है? इसके बाद फिर से हमको क्या करना होगा, रिफ्रेश करना होगा पेज को, रीसेट मार दिया, ठीक? अब जैसे हमको यहाँ पे कुछ नहीं डालना है, अनजाने में हमने सर्च कर दिया कुछ भी, तो यहाँ पे माँगेगा कि प्लीज़ एंटर एडमिशन नंबर, ठीक है? यदि अनजाने में मान लीजिए कुछ डाले नहीं है, डायरेक्ट फ़ी डिपॉज़िट पर क्लिक कर दिए, तभी ये माँगेगा कि प्लीज़ सिलेक्ट एनी पार्टिकुलर्स। यहाँ पे पहले पार्टिकुलर सेलेक्ट कीजिए, या एडमिशन नंबर कोई है, एडमिशन नंबर डालिए, ठीक है? तो ये तो रहा फ़ी डिपॉज़िट कैसे हम लेंगे, कैसे पार्टिकुलर्स एंट्री करेंगे, कैसे टोटल्स अमाउंट मतलब जो कितना लेंगे, कितना प्रिंट करेंगे, ठीक है? कितना उसको पैड करेंगे, कितना ड्यूज़ होगा यहाँ पे दिखाएगा, ठीक? यहाँ पे एक चीज़ आ रहा है बैक ड्यूज़, ठीक है? तो जैसे अभी हमने 4th नंबर स्टूडेंट का अभी जैसे सर्च करूँगा, तो देखिए यहाँ पे दिखा गया कि 962 रुपीज़ आपका पहले पिछला बकाया था, ठीक है? अब जैसे वो आज 3 तारीख को वो फ़ी जमा किया, 6000 हमको दिया है। अब मान लीजिए अगले मंथ में आया फ़ी जमा करने के लिए, जैसे ही उसका हमने एडमिशन नंबर सर्च किया यहाँ पे, तो उसका जो डिटेल्स है वो तो दिखाएगा ही, साथ ही साथ उसका जो बैक अमाउंट है, बैक ड्यूज़ है, वो भी यहाँ पे शो करेगा कि आपका इतना बैक ड्यूज़ है, ठीक है? और लिखा हुआ है कि प्लीज़ ऐड बैक ड्यूज़ इन पार्टिकुलर्स, मतलब क्या कि इस पार्टिकुलर्स में आप बैक ड्यूज़ पर क्लिक कीजिए और जितना अमाउंट है उसको यहाँ पे एंट्री कीजिए। उसके बाद ये जो फ़ी है वो डालिए यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे फ़ी डालिए, कितना मंथ का है वो डाल दीजिए। सपोज़ मान लीजिए 1 मंथ का है, तो यहाँ पे हम 1 डाल देते हैं। सेशन चूज़ कीजिए आप। अच्छा जैसे मान लीजिए हम सेशन अभी नहीं चूज़ करते हैं, डायरेक्ट हम चाहते हैं फ़ी डिपॉज़िट पर क्लिक करना। तो यहाँ पे शो करेगा कि पहले आप मंथ नेम चूज़ कीजिए, उसके बाद आप सेशन चूज़ कीजिए, ये मैसेज शो देगा ये, ठीक है? मान लीजिए जनवरी का ये दिया है, ठीक है? जनवरी पर क्लिक कर दिए, सेशन चूज़ कर दिए 2024, ठीक? उसके बाद हमने क्या किया, फ़ी डिपॉज़िट अभी कैसे होगा, अभी पेड अमाउंट मतलब कितना दिया है वो। सपोज़ इस बार हमको पूरा अमाउंट दे दिया है 1562 रुपीज़। देखिए यहाँ पे ड्यूज़ में 0 रुपीज़ दिखा रहा है। जैसे फ़ी डिपॉज़िट किया, ये क्या हो गया, डिपॉज़िट फ़ी हो गया। यहाँ पे मैसेज कर दे शो कर दिया कि आपका फ़ी सक्सेसफुली मतलब यहाँ पे जमा हो गया।
फिर से जैसे सर्च किया, यहाँ पे देखिए बैक ड्यूज यहाँ पे जीरो कर दिया। ठीक है, मतलब क्या कि आपका कोई भी पिछला बकाया नहीं है। तो ये रहा छोटा सा फी डिपॉजिट का। ठीक है, कैसे फी निकालेंगे, बहुत ही सिंपल है। सिर्फ आपको क्या करना है कि डाटा में स्टूडेंट एंट्री आपको सिर्फ करना है, और यहाँ पे बस उसका फाइल नंबर या एडमिशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर जो भी हो, यहाँ पे उसका आप सर्च करते जाना है, और बाकी डिटेल्स इस पे फिल करना है, और फिर डिटेल्स फी डिपॉजिट पर क्लिक करते जाना है। ठीक है, फी डिपॉजिट पर क्लिक करें, प्रिंट प्रिंट आउट तुरंत निकालता रहे। जैसे फी डिपॉजिट एक स्टूडेंट का इनरोल हुआ, तुरंत यहाँ पे प्रिंट निकाले। अब दिखाएंगे कैसे प्रिंट होता है। ठीक है, तो इसको एग्जिट करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है, यहाँ पे एग्जिट करेंगे। ठीक है, एग्जिट यहाँ पे जैसे करेंगे ये सेव हो जाएगा फाइल, जितना हमने अभी अपडेट किया वो सेव हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कहाँ पे ये स्टोर हो रहा है, टोटल हमारा जो डिटेल्स है वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है। उसके लिए यहाँ पे एक डेवलपर पासवर्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे हम डेवलपर सेटिंग में जाते हैं, डेवलपर पासवर्ड यहाँ पे हम डाल देते हैं। जैसे डेवलपर पासवर्ड हमने डाला, यहाँ पे जैसे डेवलपर पासवर्ड हम डालते हैं, ये जो हमारा मेन मेन्यू है वहाँ पे ये शो करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सब डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, सब डिटेल्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, जैसे अभी हमने इनरोल किया है 4th नंबर स्टूडेंट को, आदर्श कुमार। ठीक है, यहाँ पे ये स्टूडेंट डिटेल्स हो गया। यहाँ पे फी डिटेल्स में देखिए, अभी जैसे फी डिटेल्स में हम उसका लिए, यहाँ पे 2024 सेशन जनवरी का फी लिया, बैक ड्यूज था। ठीक है, इसके पहले लिए थे जैसे दिसंबर का, वो भी दिखा रहा है। ठीक है, अमाउंट 5000 यहाँ पे एडमिशन फ़ी लिए हैं। यहाँ पे पार्टिकुलर्स 2 में दिखा रहा होगा, ट्यूशन फ़ी हमने लिया है कितना, 1362 रुपीज़। फिर एग्ज़ाम फ़ी हमने लिया है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल्स यहाँ पे दिखाएगा, टोटल्स पैड और ड्यूज़ यहाँ पे दिखाता रहेगा। और यही ड्यूज़ आपको ऐड करना होगा जब ये आगे मतलब फ़ी जमा करने आएंगे, वहीं आपको ऐड करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 962 रुपीज़ आपको दिखा रहा है, यहाँ पे बैक ड्यूज़। तो यहाँ पे तो ये जो आप फ़ी डिटेल्स मतलब सॉरी, जो ये फ़ी का जो डिटेल्स है वो यहाँ पे एंट्री होता रहेगा। अब मेन बात है, जो फ़ी रिसिप्ट है वो ऐसे फ़ी रिसिप्ट निकलेगा। ठीक है, तो फ़ी रिसिप्ट में देखिए, यहाँ पे सीरियल नंबर दिखाएगा, नेम दिखाएगा, फादर्स नेम दिखाएगा, मंथ कौन सा मंथ का फ़ी जमा किए हैं, सेशन सेक्शन कौन सा है, क्लास कौन सा है, रोल नंबर क्या है, डेट कौन सा है। ठीक है, यहाँ पे क्या पार्टिकुलर्स में आप जमा किए हैं, जैसे बैक ड्यूज था पहले इतना ड्यूज, उसके बाद जो आपका फ़ी है वो इतना रुपीज़ है। ये टोटल ऐड करते हुए यहाँ पे आपको दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप सिग्नेचर भी ऐड कर सकते हैं। जैसे हम एक कंट्रोल पी मतलब वहाँ पे तो आप प्रिंट वहाँ से निकाल देंगे, जहाँ पे बटन लगा हुआ था सॉफ्टवेयर में। तो ये ए फोर शीट पेपर है। इस ए फोर शीट पेपर को आपको क्या करना है, आधा फाड़ लेना है। ठीक है, आधा फाड़ फाड़ के आपको लगाना है प्रिंटर में। ठीक है, जो ए फोर शीट पेपर शीट मिलता है, ए फोर शीट पेपर ए फोर साइज का, उसको आधा कट कर लेना है। ठीक है, और आधा कट करके आपको प्रिंटर में डालना है। तो ये एक ए फोर शीट पेपर पे दो मतलब दो स्टूडेंट का यहाँ पे फी यहाँ पे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा सी डिपॉजिट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर स्कूल, कोचिंग और कोई भी इंस्टीट्यूट। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने कोचिंग हो, कोई भी इंस्टीट्यूट चलाते हो आप, यदि आपको ज़रूरत है इस सॉफ्टवेयर का, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, हमारा मोबाइल नंबर या हमारा ईमेल पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं अपना नंबर डाल दूंगा।